आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल की वीडियो हम लोग पढ़े थे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कृत्रिम विधि द्वारा वर्धी जनन। उसमें हम लोग कई चीज पढ़े थे। पहला पढ़ा था उसमें कटिंग या कलम द्वारा, जिसमें हम लोग कलम काट करके 20 से 30 सेंट कलम काट करके जमीन में बो देते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे लेयरिंग, जिसमें आती है माउंड लेयरिंग आती है, जो उन पौधों में होता है जिन पौधे की शाखाएं जमीन के निचले सतह पर होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, उनको आसानी से दबा देते हैं छील करके और नया पौधा बन जाता है। एयर लेयरिंग हम लोग पढ़े, जिससे हम लोग बूटी बोलते हैं। बूटी उन पौधों में किया जाता है, वृक्षों में किया जाता है जो बड़े वृक्ष होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे जो है ग्राफ्टिंग पढ़े थे। ग्राफ्टिंग बाद पढ़े थे, इसमें बड ग्राफ्टिंग होता है। इसके बाद पढ़े थे माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर, तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन था। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल होता है, जो प्राकृतिक रूप से पौधे अपने आप स्वयं करते रहते हैं और उनका वंश, उनका प्रजाति आगे लगातार चलती रहती है। इसके बाद जो हम लोग जो दूसरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो कृत्रिम प्रोपगेशन होता है, जिसको हम लोग कलम द्वारा या ताप विधि द्वारा या बूटी विधि द्वारा, कलिका ग्राफ्टिंग द्वारा या टिश्यू कल्चर द्वारा करते हैं। अब अगला है टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन है जिसमें केवल सिंगल पेरेंट भाग लेता है, जिसमें मियोसिस नहीं होता, मियोसिस से अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, जिसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, गैमीट्स नहीं बनते, मेल फीमेल गैमीट्स का निर्माण नहीं होता, जिसमें पार्थिनोजेनेसिस एक शब्द होता है, परीक्षाओं में आता है। पार्थिनोजेनेसिस किसे कहते हैं? इसे जिसके द्वारा क्या होता है, बिना निषेचन के जायगोट बन जाना, उसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस नहीं होती है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेम मदर या जो सिंगल पेरेंट होता है उसी के समान होते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समान रूप से जो निम्न श्रेणी की जीवधारी हैं, जैसे हम लोग पढ़े हैं मोनेरा पढ़े हैं, प्रोटिस्टा पढ़े हैं, या यूनिसेलुलर एनिमल जिसमें अंतर्गत आते हैं प्रोटोजोन्स आते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगातार चलता रहता है, जिससे इनकी प्रजाति लगातार आगे बढ़ती रहती है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें पहला है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल, किस प्रकार कितने प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला होता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन को हिंदी में कहते हैं द्विविभाजन, दो भागों में बट जाना। बाइनरी बाई मतलब दो, बाइनरी फिशन, फिशन मतलब विभाजन, दो भागों में विभाजित हो जाना, उसे कहते हैं बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सामान्य रूप से एसेक्सुअल माइटोसिस एक प्रोसेस होती है, हम लोग पढ़े हैं सेल डिवीजन में। मियोसिस होती है, माइटोसिस होती है, बडिंग होती है। और जो मियोसिस होती है, मियोसिस समान रूप से जो एक सेल होती है, एक सेल से 4 सेल्स बनती है। दो मियोसिस दो पार्ट में होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड होता है। 4 सेल्स बनती हैं। जो सेल्स बनती हैं वो गैमीट होती है। जो माइटोसिस होता है वो सेम, उसमें एक सेल से 2 सेल बनती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। मियोसिस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है मियोसिस में, असूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ये हमें दिमाग में रखना चाहिए कि जो असूत्री विभाजन होता है गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। और लैंगिक जनन में मियोसिस होता है, क्योंकि जो सेल बनती हैं वो युग्मक होती है, गैमीट्स होते हैं। और जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। माइटोटिक सेल डिवीजन क्या होता है, इसमें एक कोशिका से 2 कोशिका बनती हैं। 2 सेल्स आर फ्रॉम 1 सेल, 2 सेल का निर्माण 1 सेल से होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो गुणसूत्रों की संख्या है वो सेम रहती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। जैसे जो उसमें जो मदर सेल होती है उसमें जैसे है उतने ही होते हैं। और जो माइटोटिक प्रोसेस होती है वो केवल एक बार में होती है। मियोसिस 2 प्रोसेस में होती है, फर्स्ट मियोसिस, सेकेंड मियोसिस। ये दिमाग में रखना चाहिए कि माइटोटिक सेल डिवीजन मतलब एक कोशिका से 2 कोशिका बनती हैं, गुणसूत्रों संख्या समान होती है। माइटोटिक सेल डिवीजन सामान्य रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जनन में होता है। जो मियोसिस सेल डिवीजन
विभाजन होता है या असूत्री विभाजन होता है उसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है, गुणसूत्र संख्या आधी रह जाती है और जो कोशिकाएं बनती है उन्हें युग्मक कहते हैं। जो मियोसिस होता है असूत्री विभाजन होता है वो समान रूप से लैंगिक जनन में उसमें जो लैंगिक जनन होता है उसमें मियोसिस होता है। तो पहला है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या हम लोग समझे? बाइनरी फिशन मतलब द्विविभाजन, एक कोशिका का 2 भागों में बढ़ जाना उसे कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया से हम देख लेते हैं बैक्टीरिया का होता क्या है। बैक्टीरिया एक प्रकार का जो किंगडम है, प्लांट किंगडम बैक्टीरिया रखा जाए, मोनेरा में रखा गया इसको। मोनेरा जो एक प्रकार का किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आती है, प्रोकैरियोटिक सेल आती है। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया अगर बैक्टीरिया देखा जाए तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, ऑमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी होता है, जल में, थल में, वायु में, यहाँ भी जीवाणु होंगे, हवा में पाए जाते हैं, हानिकारक भी होते हैं, लाभदायक होते हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल इसमें होती है, इसलिए इसमें न तो न्यूक्लियस होता है, न तो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न तो केंद्रक होते हैं, न कोशिकांग होते हैं। और जो बैक्टीरिया होता है ये बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कुछ जो है सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो सड़े गले पदार्थ उत्पन्न होते हैं, कुछ जो है जो पैरासिटिक बैक्टीरिया जो परजीवी फॉर्म में पाए जाते हैं, हम मनुष्यों में, जंतुओं में अनेक प्रकार रोग फैलाते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म होता है, मोनेरा में आता है, इसको दिमाग में रखना चाहिए। मोनेरा में आता है, जीवाणु मोनेरा में आता है। मोनेरा एक प्रकार का वर्ग है। और बैक्टीरिया में क्वेश्चन आता है कभी कभी परीक्षाओं में कि जीवाणु जंतु है कि वनस्पति है, कारण से बताइए। तो उसमें हमें लिखना है कि जीवाणु एक प्रकार का जीवाणु कोशिका पादप कोशिका में आती है क्योंकि इसमें सेल वॉल होती है। सेल वॉल हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति, और जिसमें कोशिका भित्ति होती है उसको पादप जगत में ही रखा जाता है। ये महत्वपूर्ण चीज है। तो परीक्षाओं में आता है कि जीवाणु जंतु है कि वनस्पति, अधिकतर लड़के इसमें जो है उसमें जंतु ही लिख देते हैं, लेकिन वो पादप जगत में आता है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु एक कोश की होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, जल में, थल में, वायु में, यहाँ तक 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के झरनों में पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जानवरों के पेट में पाए जाते हैं, आंत में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मेथेनोजन बैक्टीरिया, जो मेथेन उत्पन्न करते हैं, जिसे हम लोग बायोगैस कहते हैं। तो जो गोबर से या गैस बनती है, बायोगैस बनती है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसे मेथेनोजन बैक्टीरिया कहते हैं, जो मेथेन उत्पन्न करते हैं। और ये इसी प्रकार से कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अत्यधिक अनफेयर कंडीशन में, बहुत एडवर्स कंडीशन में पाए जाते हैं। अब इसके समय हम थोड़ा देखेंगे बैक्टीरिया किस प्रकार से बाइनरी फिशन होता है। ये डीएनए है, इसको न्यूक्लियाइड भी बोल सकते हैं। जीवाणु में एक और महत्वपूर्ण चीज होती है मीसोसोम। मीसोसोम परीक्षाओं में आता है। मीसोसोम क्या है? मीसोसोम जो होता है, मीसोसोम जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तरह कार्य करता है और ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। परीक्षाओं में आता है मीसोसोम क्या है। फिर एक बार समझ लेते हैं मीसोसोम क्या है। मीसोसोम एक प्रकार का, मीसोसोम अगर देखा जाए उसको इस तरह से, मान लो बैक्टीरिया सेल है तो इस तरह से, ये इस तरह से मीसोसोम होता है, जो डीएनए इसका होता है, और ये मीसोसोम होता है। मीसोसोम एक प्रकार का जो है, मीसोसोम है ये। मीसोसोम जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। दो महत्वपूर्ण चीज हमने समझी, मीसोसोम हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गई, बैक्टीरिया हो गई। अब बैक्टीरिया किस प्रकार से, जो मेन हमारा टॉपिक है, किस प्रकार से बाइनरी फिशन होता है। ये बैक्टीरिया है, डीएनए है, इसका डीएनए 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से खांच बनने लगेगी और अल्टीमेटली खांच अंदर तक जाएगी और एक सेल से 2 सेल बनने लगेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बाइनरी फिशन होता है, ये हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होता है, अनुकूल परिस्थिति में होता है, और ये बाइनरी फिशन द्वारा ही बैक्टीरिया तेजी से ग्रोथ करते हैं। और इसलिए कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में अरबों खरबों बैक्टीरिया बन जाते हैं, लेकिन उसमें 99.99% नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनमें आपस में जीवन संघर्ष होता है, उनमें आपस में सर्वाइव भोजन के लिए आपस संघर्ष होता है, स्थानीय संघर्ष होता है, उसमें अधिकतर नष्ट हो जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होता है। इसमें जो है बैक्टीरिया का पहले डीएनए 2 भागों में बढ़ता है, धीरे धीरे खांच बनती है और खांच अंदर तक जाती है, अल्टीमेटली 2 डीएनए बन जाते हैं और खांच बनने के पश्चात ये 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। और ये इसके आता है
इन प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स मतलब प्रोटोजोन है क्या? प्रोटोजोन एक प्रकार का एनिमल किंगडम का, ये जंतु जगत का जो पहला संघ है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एक कोष की जंतु पाए जाते हैं। जितने एक कोष की जंतु हैं संघ प्रोटोजोन पाए जाते हैं। इसमें अमीबा है, पैरामीशियम, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, ट्रिपैनोसोमा है। जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल हैं सब फाइलम प्रोटोजोन पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल जो होते हैं ये सामान्य रूप से बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हमको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये प्रोटोजोन कुछ हानिकारक होते हैं जिस हमारे शरीर के अंदर नहीं प्रयोग हो, जैसे मलेरिया है, प्लाज्मोडियम वायरस प्रोटोजोन होता है मनुष्य शरीर में, मलेरिया फैलाता है, मच्छर हिमेरेना में पाया जाता है, इसी प्रकार के ट्रिपैनोसोमा है, ये अन्य प्रोटोजोन होते हैं जो कई प्रकार के रोग फैलाते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमीबा। ये अमीबा है। अमीबा की एक महत्वपूर्ण चीज ये है, क्वेश्चन आता है कि अमीबा की आकृति निश्चित क्यों नहीं होती। अमीबा का एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। अगर हिंदी में इसको कहें, हिंदी में कहते हैं पादाब, या इसको अंग्रेजी में कहें तो कहेंगे हाल्स फीट, झूठे पैर, पादाब, हाल्स फीट या स्यूडोपोडिया। ये अमीबा में इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज ये पल्स, उसकी अमीबा की आकृति निश्चित क्यों नहीं रहती। अमीबा की आकृति अनिश्चित क्यों होती, जैसे अमीबा बना दे। जो स्यूडोपोडिया थोड़ा पढ़ने परीक्षा में दिया जाता है, स्यूडोपोडिया फाल्स की स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से होते हैं, ऐसे होते हैं, ये उंगली की तरह होते हैं और नुकीले नहीं होते हैं पादाब। और इनके द्वारा लगातार अमीबा में आकृति बदलती रहती है। ये भोजन ग्रहण करने में, गमन में अमीबा में सहायता करते हैं। स्यूडोपोडिया जो होते हैं अपनी किस्में होते हैं, ये स्पंज की अमीबोसाइट होती है उसमें होते हैं, अमीबा में होते हैं। और जो है WBC जो होती है वो उसमें जो स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो स्यूडोपोडिया मतलब होता है फाल्स फीट या झूठे पैर या पादाब, उंगली की तरह होते हैं। और अमीबा, इसी कारण अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है। इसमें अमीबा में क्या होता है, अमीबा में भी बाइनरी फिशन होता है। अनुकूल परिस्थितियों में द्विभाजन होता है जिससे एक अमीबा से दो अमीबा बनते हैं। अमीबा में जो केंद्रक होता है, केंद्रक धीरे धीरे दो भागों में बढ़ने लगता है, खांच बनती है और अल्टीमेटली न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो जाता है और इस प्रकार से एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं। अमीबा की एक और महत्वपूर्ण चीज परीक्षा में प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, यह हिंदी में कहते हैं परासरण नियंत्रण। ये परीक्षा में आता है। परासरण नियंत्रण किसे कहते हैं, ये एक और शब्द आता है इसी के रिलेटेड है, जिसे कहते हैं कुंचनशील रिक्तिका। ये परीक्षा में आ जाता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो परासरण नियंत्रण है, कुंचनशील रिक्तिका है, ये समान रूप से एक्टोप्लाज्म पाई जाती है, इस तरह बाहर तरफ पाई जाती है, गोल गोल होती है और इसके चारों ओर इस तरह से माइक्रोकांडिया घेरा होकर इसको देखा जाए, इस तरह से होती है और ये इसको माइक्रोकांडिया के लिए घेरा होता है। तो जब परासरण नियंत्रण होता है, परासरण नियंत्रण द्वारा शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण होता है, उसे ऑस्मो रेगुलेशन ही परासरण नियंत्रण कहते हैं। अमीबा के अंदर अंतःपरासरण द्वारा इंडोऑस्मोसिस द्वारा लगातार बाहरी जल अंदर जाता रहता है, क्योंकि अमीबा जलीय जंतु, अमीबा तालाबों में पाया जाता है, पोखरों में पाया जाता है और इस अनावश्यक जल को लगातार ये बाहर निकालती रहती है, इसलिए इसको कहते हैं परासरण नियंत्रण। परासरण नियंत्रण समझ लेते हैं। परासरण नियंत्रण का अर्थ होता है शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रण करने को परासरण नियंत्रण कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। कुंचनशील रिक्तिका होती है, कुंचनशील रिक्तिका ये गोल होती है, जिसके अंदर जल भरा रहता है और इसके चारों ओर ये माइक्रोकांडिया का, ये माइक्रोकांडिया होते हैं, माइक्रोकांडिया का घेरा होता है, माइक्रोकांडिया का ये घेरा होता है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो अमीबा में तो महत्वपूर्ण चीज हम समझ लेते हैं, चीज हम लोग स्यूडोपोडिया समझ लिए,
आसन नियंत्रण समझ लीजिए, कुंतल और चीजें होती है उसमें। फूड वैक्यूल होती है, खाद्य होती है, जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। लोग आगे चीजें कभी पढ़ेंगे, इसमें जो है अंतःकोश की पाचन होता है। दो प्रकार का पाचन, एक बाह्यकोश की होता है, एक्स्ट्रासेलुलर होता है, तो इंटरसेलुलर होता है। अंतःकोश की पाचन फूड वैक्यूल में होता है। अमीबा में समझ बाइनरी फिशन कैसे होता है, पहले इसका न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ने लगता है, धीरे धीरे खांच बनती है, अल्टीमेटली दो अमीबा बन जाते हैं। और ये कब होता है, ये होता है हमेशा फेवरेबल कंडीशन में, अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति कब होती है, जब पर्याप्त मात्रा में भोजन रहता है, तापमान बहुत ज्यादा नहीं रहता ना बहुत कम रहता है, उस समय ये तेजी से बाइनरी फिशन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाता है। इसमें आता है यूग्लिना। यूग्लिना है, यूग्लिना के समय महत्वपूर्ण चीज आती है परीक्षाओं। यूग्लिना है क्या, यूग्लिना को परीक्षाओं में आता है। यूग्लिना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। ए चेन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। प्लांट जंतु और पादप जगत का जो बीच की कड़ी होती है उसे यूग्लिना कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल, यह हिंदी में कहते हैं हरित लवक। इसमें हरित लवक पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन सनलाइट में जैसे पौधे बनाते हैं उसे बनाता है। ये इसकी सबसे यूनिक क्वालिटी, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यूग्लिना एक प्रकार का एक कोश की जंतु है, लेकिन इसमें हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा दिन में भोजन बनाता है। रात में जब सनलाइट खत्म हो जाती है, सूर्य प्रकाश, रात में इसका जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है, भोजन का तरीका है, ये भोजन को न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है एक्वाटिक मीडियम से, बाहरी जल से, क्योंकि ये भी एक प्रकार का जलीय जंतु होता है यूग्लिना। और इसको जो है चेन बिटवीन प्लांट एनिमल परीक्षाओं में आता है। यूग्लिना के विषय में आता है, शॉर्ट नोट आता है। यूग्लिना को जंतु पादप के बीच कड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है। यूग्लिना किस किंगडम में रखा गया है, एनिमल किंगडम में रखा गया है, फाइलम प्रोटोजोआ में आता है। यूग्लिना को जंतु में क्यों रखते हैं, उसका क्वेश्चन आएगा। इसलिए रखते हैं क्योंकि पहली बात तो इसमें सेल वॉल नहीं होती। अभी हम लोग देखे थे सेल वॉल मेन कैरेक्टर होता है और प्लांट सेल का, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। दूसरा, जो भोजन ग्रहण करने का तरीका होता है वो एनिमल तरह होता है, इसलिए यूग्लिना को पादप जगत में नहीं जंतु जगत में रखा जाता है। यूग्लिना को फाइलम प्रोटोजोआ में रखा जाता है। यूग्लिना जो होता है इसमें लॉन्गिट्यूडिनल होता है, लॉन्गिट्यूडिनल लंबे से यहाँ पर खांच बनती, धीरे धीरे खांच बनती जाती है। अल्टीमेटली न्यूक्लियस जो होता है दो भागों में डिवाइड हो जाता है और खांच बनती जाती है और इस प्रकार से दो यूग्लिना बन जाते हैं। फ्लैजला होता है, फ्लैजला द्वारा ये मूवमेंट करता है, गमन करता है। यूग्लिना को हम लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़े जैव विकास में कि जिसे हम लोग कहते हैं संयोजक कड़ियों से प्रमाण, कनेक्टिंग लिंक से, तो उसमें यूग्लिना हम लोग पढ़ेंगे। तो यूग्लिना एक प्रकार का जंतु है, पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। जंतु वर्ग में रखा गया है क्योंकि इसमें कोशिकावृत्त नहीं होती, क्योंकि इसमें भोजन ग्रहण करने का तरीका जंतु संबंध से इसको जंतु में रखा गया है। इसमें आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम भी एनिमल किंगडम में या जंतु होता है, फाइलम प्रोटोजोआ रखते हैं, एक कोश की जंतु होता है। इसमें दो केंद्र होते हैं, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है। इसमें भी इसमें ट्रांसफर्स बीच से जो दो भागों में खांच बनती है, पहले न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड होता है और अल्टीमेटली जो है दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और दो पैरामीशियम का निर्माण हो जाता है। पैरामीशियम जो होता है इसको जो है परीक्षाओं में आता है, इसको स्लीपर एनिमल कहते हैं क्योंकि ये चप्पल तरह होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें जो भोजन ग्रहण करने का तरीका होता है, यहाँ पर तेजी से जो है जो ओरल कैविटी होती है, यहाँ पर तेजी से मूवमेंट होता है और मूवमेंट के कारण यहाँ पर ये भोजन आता जाता है और यहाँ से फूड वैक्यूल बनती जाती है। इसमें जो है इसमें भी कॉन्टैक्टिव वैक्यूल होती है, इसके द्वारा जो है ऊपर नीचे सतह पर होती है, इसके द्वारा ये जो है अनावश्यक जल को बाहर लगातार निकालता रहता है। अब आता है बाइनरी फिशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक प्रकार का वर्म है। इसमें क्या होता है, जब इसमें बाइनरी फिशन होना होता है, ये अपने आप को किसी आधार से सबस्ट्रेचर चिपका लेता है और ऊपर की ओर अपने शरीर को खींचता है, जिससे यहाँ पर खांच बनने लगती है और अल्टीमेटली ये दो भागों में टूट जाता है। इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात ये होता है जो पोस्टीरियर, जो ऊपर वाले प्लेनेरिया में जो पोस्टीरियर पार्ट वो रिजनरेट करता है, जो नीचे वाले पार्ट है ऊपरी भाग इंटीरियर पार्ट रिजनरेट कर देता है। इस प्रकार से
प्लेनेरिया में ट्रांसफर बाइनरी फिशन होता है। तो ये बाइनरी फिशन लगातार चलता रहता है। और इसमें जो है इसके द्वारा लगातार विभाजन होता रहता है और ये अपनी संख्या लगातार बढ़ाता रहता है। बाइनरी फिशन हमेशा अनुकूल परिस्थिति में होता है, जब कंडीशन होती है उस समय बाइनरी फिशन होता है। कहीं पर देख लेते हैं एसेक्सुअल प्रोडक्शन वर्ड प्रोडक्शन, जिसमें जो है माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, उसमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, सिंगल पेरेंट्स होता है, गैमेट नहीं बनते, इसमें कोई सिनगेमीय फ्यूजन है, गैमेट नहीं होता है, म्यूसिस नहीं होता है। बाइनरी फिशन में दो भागों में डिवाइड हो जाती है। बैक्टीरिया में पहले डीएनए दो भागों में डिवाइड होता है, यूनिवर्सिटी सेल दो भागों में डिवाइड हो जाती है, मतलब जो है अमीबा में पेरिनिकल दो भागों में डिवाइड होता है, अल्टीमेटली दो अमीबा बन जाते हैं। यूग्लिना में तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्लोरोफिल होता है, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण करता है दिन में और रात में भोजन को एब्जॉर्ब करता अपने जो है प्लाज्मा लेमा से, अपनी जो है जीव कला से। और पैरामीशन जो होता है इसमें भी जो है ट्रांसफर बाइनरी फिशन होता है। इसके बाद प्लेनेरिया में बाइनरी फिशन होता है, जिससे एक प्लेनेरिया से दो प्लेनेरिया, इसके पश्चात और नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग पढ़ेंगे।